अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है चांदनी रावत। मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम के इसी अच्छे थॉट के साथ शुरू करते हैं 27 जुलाई 2020 की करंट अफेयर्स। इंडिया एक्सटेंडेड मेडिकल असिस्टेंस वर्थ अबाउट $1 million to North Korea under WHO's anti-tuberculosis program। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एंटी ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम के तहत जो इंडिया नॉर्थ कोरिया को मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करा था, जो कि $1 million की वर्थ की थी, उसको उसने उसका टाइम एक्सटेंड कर दिया है। डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया की बात करें तो उसकी कैपिटल है प्योंगयांग और करेंसी है वॉन। DST launched ₹15 crore fund to support India-Russia collaboration, joint R&D and cross-country technology adaptation। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, उन्होंने लॉन्च किया है जॉइंट इंडिया रशिया जॉइंट टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड एक्सिलरेटेड कमर्शियलाइजेशन प्रोग्राम। किसके साथ मिलकर के? रशिया के फाउंडेशन फॉर असिस्टेंस टू स्मॉल इनोवेटिव एंटरप्राइजेस के साथ मिलकर के। FICCI, जो कि स्टैंड करता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए, वो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंड प्रोवाइड करेगा DST के बिहाफ पर। इसके सेक्रेटरी जनरल है दिलीप चियोने एंड प्रेसिडेंट है संगीता रेड्डी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। Government imposed restrictions on public procurement from countries sharing land border with India by amending GFRs 2017। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने अमेंड किया है द रूल 144 ऑफ जनरल फाइनेंस रूल्स 2017, जिसका कि एंटाइटल था फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक बाइंग। बाय इंसर्टिंग, उसको उन्होंने अमेंड कर दिया, मतलब उसको उसने मॉडिफाई कर दिया है और एक सब रूल 9 उसमें इंसर्ट कर दिया है, जिसने की रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी है ऑन बिडर्स ऑफ कंट्री शेयरिंग लैंड बॉर्डर्स विद इंडिया इन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट टेंडर्स। जो भी हम जिसके साथ भी बॉर्डर हम अपना शेयर करते हैं, जो कि है चाइना, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड म्यांमार, उस पे जो पब्लिक प्रोक्यूरमेंट है उस पे गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है सब रूल 9 के तहत। और उसने अमेंड किया है, उसने मॉडिफाई किया है द रूल 144 ऑफ जनरल फाइनेंशियल रूल्स GFRs 2017। First in the world, India builds electrified rail tunnel capable to run double stack container। विश्व में ये पहली बार हुआ है कि, और ये काम किया भी इंडिया ने है, इंडिया ने बिल्ड किया है, बनाया है 1 किलोमीटर लॉन्ग वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल। 1 किलोमीटर लंबी विश्व की पहली इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल मतलब कि ये जो गुफा सी है, डेट फिट्स डबल स्टैक कंटेनर, जो कि डबल स्टैक कंटेनर्स को फिट, जिसके अंदर से डबल स्टैक कंटेनर्स की रेल भी फिट हो सकती है। इट It cuts through Aravalli Mountain on the western dedicated freight corridor near सोहना, हरियाणा। हरियाणा की सोहना के पास में ये जो टनल है ये कट करती है अरावली माउंटेन, जो कि है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर पे। द प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय, इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया है DFCCIL यानी कि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री की बात करें तो इसके यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी। चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड हैं VK यादव और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं सुरेश चन्ना बसप्पा अंगादी। फर्स्ट बाय इंडियन गवर्नमेंट, वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लैब वाज इनॉग्रेटेड बाय श्री नरेंद्र सिंह तोमर एट आनंद, गुजरात। यूनियन मिनिस्टर जो एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया वर्चुअली वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लैबोरेटरी। दिस इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट गवर्नमेंट हनी टेस्टिंग लैब इन इंडिया। ये इंडियन गवर्नमेंट की मतलब इंडिया में पहली हनी टेस्टिंग लैब है
द टेस्टिंग लैब वॉज स्टैब्लिश्ड बाय, इस लैब को स्टैब्लिश किया नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने, कहाँ पर, आनंद, जो कि गुजरात में है, विद सपोर्ट ऑफ एनबीबी, नेशनल बी बोर्ड के सपोर्ट के साथ। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की बात करें तो उसके फाउंडर हैं वर्गीज कुरियन और इसका हेडक्वार्टर है आनंद, गुजरात, इंडिया में। और नेशनल बी बोर्ड की बात करें तो इसके चेयरमैन है श्री संजय अग्रवाल और वाइस चेयरमैन है मिस वसुधा मिश्रा। हैदराबाद रैंक्ड 16th इन वर्ल्ड्स मोस्ट सर्वेल्ड सिटीज एंड चाइना टॉप्स कंपेरीटेक। जो एक रिपोर्ट आई कंपेरीटेक के द्वारा जिसमें कि वर्ल्ड मोस्ट सर्वेल्ड सिटीज होती हैं, जो कि 150 मेजर सिटीज अक्रॉस द ग्लोब में से था, जिसमें से हैदराबाद ने 16 नंबर पर रैंक आई है उसकी among the list of top 20 cities with the maximum number of closed circuit television surveillance camera। देखो सर्विलेंस कैमरा मतलब कि ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये जो सीसीटीवी कैमरा हम जिसको बोलते हैं, तो 150 सिटीज में से एक जो लिस्ट थी टॉप 20 सिटीज जिसमें कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीसीटीवी सर्विलेंस कैमरा है, उसमें हैदराबाद ने 16th पोजीशन अपनी दर्ज की है। इट हैज मोस्ट सीसीटीवी सर्विलेंस इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज्यादा हैदराबाद में है सीसीटीवीज। और जो ये लिस्ट है इसको टॉप किया ताइयुआन, चाइना में। और चेन्नई की बात करें तो उसकी रैंक है 21st और दिल्ली है 33rd। मेड इनटू द टॉप 50 लिस्ट, जो लिस्ट थी उसमें टॉप 50 है, उसमें 21 पे चेन्नई है और दिल्ली 33rd पे है। In Delhi ranked second, Tokyo tops in the 20 most populated cities in the world। Most populated cities की बात करें तो उसमें दिल्ली सेकंड आया है और टोक्यो पहले नंबर पर है। The research is based on the number of cameras per 1000 people, कि हर हजार मतलब हजार लोगों पे एक कैमरा को अगर हम उन्होंने रख करके गिना है तो उस हिसाब से रिपोर्ट बनाई गई है। कॉम्पीटेक द्वारा ये रिपोर्ट बनाई गई है जिसका हेडक्वार्टर इंग्लैंड में है। उसमें हैदराबाद 16वें नंबर पर है, चेन्नई 21 और दिल्ली 33rd। और इस लिस्ट को टॉप किया है ताइयुआन, चाइना ने। और मोस्ट पॉपुलर सिटीज की बात करें तो उसमें टोक्यो पहले और दिल्ली सेकंड नंबर पे आया है। इंडिया रैंक थर्ड इन गेनिंग फॉरेस्ट एरिया इन वर्ल्ड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट इन फॉरेस्ट्री लेड बाय इंडिया FAO। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इन अकॉर्डेंस विद द लेटेस्ट ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट के द्वारा ये बताया गया कि इंडिया ने थर्ड रैंक पर आया है अमंग टॉप 10 में से इंडिया 30 पर थर्ड रैंक पर आया है, जिस दैट हैव गेन्ड इन फॉरेस्ट एरिया ड्यूरिंग 2010 टू 2020। मतलब इस डिकेड में, इन 10 सालों में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया किसने गेन किया, तो उसमें इंडिया थर्ड नंबर पर आया है। FAO की बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल है यू डोंग्यू और इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। RBI signed USD 400 million currency swap facility for श्रीलंका। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एग्री किया है साइन करने के लिए यूनाइटेड स्टेट डॉलर $400 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी फॉर श्रीलंका, श्रीलंका के लिए, जो कि वैलिड होगी नवंबर 2022 तक। This will help Sri Lanka to meet its short-term international liquidity requirement and to boost its foreign exchange reserves following the economic crisis resulting from COVID-19। कोरोना के चलते, कोविड-19 के चलते जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है श्रीलंका को, उससे वो उभर पाएगा, उससे उसके जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं वो भी उसके बढ़ेंगे। तो उस हिसाब से RBI ने साइन किया $400 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी फॉर श्रीलंका। श्रीलंका की बात करें तो इसकी कैपिटल है कोलंबो, इसकी करेंसी है रुपी, प्रेसिडेंट है गोटाबया राजपक्षा और प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजपक्षा। Gross NPA of bank may rise to 12.5% by March 2021, RBI Financial Stability Report। 21st इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के द्वारा, जो कि जुलाई 2020 को निकाली गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, उसके द्वारा द ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब GNPA रेशियो ऑफ
ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, जो भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के जो GNPA होगा वो इंक्रीज कर सकता है 8.5% से मार्च 2020 में, 12.5% से मार्च 2021 में अंडर द बेसलाइन सिनेरियो। द रेशियो में एस्केलेट टू 14.7% अंडर अ वेरी सिवियरली स्ट्रेस्ड सिनेरियो। बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस्ड सिनेरियो होगा तो उसमें वो 14.7% हो सकता है, वरना बेसलाइन मतलब नॉर्मल सिनेरियो में वो 12.5% से इंक्रीज करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसकी फॉर्मेशन ये बनाया गया था 1 अप्रैल 1935 में और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। RIL becomes world's second most valuable energy company overtaking Exxon Mobil। RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्ल्ड की दूसरी मोस्ट वैल्यूएबल एनर्जी कंपनी में से बन चुकी है, जिसने कि ओवरटेक कर लिया है अमेरिकन ऑयल जायंट एक्सॉन मोबिल को आफ्टर इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब MCAT रीच किया गया 14 लाख करोड़ रुपीस में। जैसे अभी हमने कल परसों ही ये न्यूज़ पढ़ी थी कि RIL की MCAP रुपीस 14 लाख करोड़ हो चुकी है, तो उसके ही चलते वर्ल्ड की दूसरी मोस्ट वैल्यूएबल एनर्जी कंपनी बन चुकी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। MHRD sets up panel to form guidelines for more students studying in India headed by UGC chairman रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि यूनियन मिनिस्टर है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के। उन्होंने अनाउंस किया कि मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बिठाई है जिसको कि हेड करेंगे UGC चेयरमैन DP सिंह, और वो गाइडलाइंस बनाएंगे और सजेस्ट करेंगे ऐसे मेजर्स जो इंश्योर कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इंडिया में स्टडी करें। And there is smooth transition for students returning from abroad due to COVID-19 situation। COVID-19 सिचुएशन की वजह से जो भी स्टूडेंट्स हैं जो अब्रॉड से आएंगे वापस अपनी पढ़ाई रिज्यूम करने के लिए, उसमें भी स्मूथ ट्रांजिशन हो। इंडिया 2018 एशियन गेम्स मिक्स्ड रिले मेडल अपग्रेडेड टू गोल्ड आफ्टर बहरेन्स डिस्क्वालिफिकेशन। जो 2018 में एशियन गेम्स हुए थे जो कि इंडोनेशिया में हुए थे, उसमें जो 4x400 मिक्स्ड रिले टीम थी जो जिसने उस टाइम पे सिल्वर जीता था और फर्स्ट बहरेन आए थे, तो डोपिंग के कुछ चलते उन पे कुछ जो भी उन पे केसेस चले थे उसके चलते उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और इंडिया जो तब सेकंड नंबर पे आया था, जो तब सिल्वर मिला था, उसकी रैंक को अब फर्स्ट नंबर पे ला दिया गया है और अब उसको सिल्वर को चेंज कर दिया गया है गोल्ड में। एशियन गेम्स की बात करें तो उसका मोटो है एवर ऑनवर्ड। ये हर 4 साल में होते हैं। लास्ट इवेंट 2018 में हुआ था जकार्ता में इंडोनेशिया में। और मेडल की बात करें तो इंडिया ने 155 गोल्ड, 201 सिल्वर, 316 ब्रॉन्ज जीते थे, जो कि टोटल मिला के बनाते हैं 672। रैंक की बात करें तो 2018 एशियन गेम्स में इंडिया 5th रैंक पे आया था। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली इंडिया में और इसके प्रेसिडेंट है मिस्टर एडिले जे सुमारी वाला। Lieutenant Governor G.C. Murmu announced that macadamization program for improvement of roads across जम्मू एंड कश्मीर। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि जम्मू एंड कश्मीर के हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, उन्होंने लॉन्च किया मैकेडमिसेशन प्रोग्राम जो कि इम्प्रूव करेगा रोड्स कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। The program covers 100% macadamization of all roads along with 11,000 किलोमीटर ऑफ फेयर वेदर रोड्स। ये पूरी 100% जो भी रोड्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में उसको पूरा कवर करेगा ये प्रोग्राम। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है GC मुर्मू, कैपिटल है श्रीनगर समर कैपिटल, और जम्मू जो कि विंटर कैपिटल है। और याद रखिएगा दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। Tamil Nadu government signed 16 MOUs worth rupees 5,137 crore with companies for employment creation। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 16 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करे जो कि 5,137 करोड़ रुपीस की है उन काफ़ी कंपनियों के साथ जो कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगी वहाँ के रहने वाले निवासियों के लिए। 5-day
Subtropical Fruit Expo 2020 was organized by Horticulture Department of Haryana. हरियाणा के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने 5 दिन का सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो 2020 लॉन्च किया एट सेंटर फॉर सब ट्रॉपिकल फ्रूट एट लडवा इन डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र फ्रॉम 18th to 22nd July. The event was inaugurated by संजीव कौशल. संजीव कौशल जी ने इवेंट को इनाग्रेट किया, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं इन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट में. ये इवेंट हेल्प करेगा लोगों को लर्न करने में वैरायटी ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स एंड देयर कल्टीवेशन टेक्निक की कैसे कि क्या कितनी वैरायटी होती है सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स की और उनका कल्टीवेशन क्या क्या कल्टीवेशन टेक्निक्स होती हैं जिसका यूज़ करके हम वो उगा सकते हैं. Objective of the expo is to help farmers to learn about the latest technologies in the field with significance to increase adaptation of horticulture under the crop diversification scheme मेरा पानी मेरी विरासत ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़. यहाँ के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर जी. इंडियन ओरिजिन नर्स कला नारायण सैमी इन सिंगापुर conferred with President's Award. सिंगापुर के प्रेसिडेंट्स अवार्ड से नवाजी गई इंडियन ओरिजिन इंडिया में पैदा हुई एक नर्स जिनका नाम है कला नारायण सैमी. ये उन 5 नर्सों में से एक थी जिन्हें यह अवार्ड दिया गया. ये आप जो फोटो देख सकते हैं ये उन 5 नर्स की है. इन हमको पता है कोविड-19 पेंडेमिक के चलते सब हमारी फ्रंट लाइन ही हमारे डॉक्टर नर्सेस थे, तो अच्छे काम के चलते इनको अवार्ड दिया गया. IIM Kozhikode startup develops wearable device Valley Band. Indian Institute of Management Kozhikode based incubated startup Qual 5 India Private Limited ने एक वेयरेबल डिवाइस जिसका नाम है वैली बैंड उन्होंने डेवलप किया है, बनाया है, जो कि हेल्प करेगा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने में बाय सेंडिंग आउट एन अलार्म इन केस ऑफ प्रॉक्सिमिटी विद अनदर पर्सन. अगर हम किसी और पर्सन के ज़्यादा करीब आते हैं तो वो अलार्म भेज के हमें जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में बिल्कुल हेल्प करेगा. उस बैंड का नाम है वैली बैंड, जो कि बनाया है IIT कोझिकोडे के ही इंक्यूबेटेड स्टार्टअप क्वाल 5 इंडिया ने. ऑबिचुरीज की बात करें तो आज की ऑबिचुरीज है हमारी तंजानियाज फॉर्मर प्रेसिडेंट बेंजामिन कापा. तंजानिया की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है डोडोमा और करेंसी है शिलिंग. और दूसरी है हमारी अमाला शंकर जो कि 101 साल की थी और इनका देहांत कोलकाता में किया गया. रिवीजन की बात करें तो MP गवर्नर लालजी टंडन जी, ओडिया एक्टर विजय मोहांटी, फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेटर बैरी जामन, स्पेनिश नॉवेलिस्ट जुआन मासे, क्रिएटर ऑफ 1980 ओलंपिक मैस्कट विक्टोर शिजिकोव. डेज की बात करें तो वही रिवीजन में चल रहा है. डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस 17 जुलाई, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 18 जुलाई, वर्ल्ड का पहला चेस डे सेलिब्रेट किया गया 20 जुलाई 2020 को, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई, पाई अप्रॉक्सीमेशन डे 22 जुलाई. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए. अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल CR अकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं. मैं वहाँ पे ये PDF अपलोड कर दूंगी. वेल, थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ गुड डे.